Hello everyone, in this lecture we'll cover some of the very important numericals on continuous charge distribution. So first question is, two spheres have their radius 1:2 ratio में है. Compare the surface density of charge if the ratio of charge on them is 1:2. बेसिकली टू आपको यहाँ पर स्फीयर गिवन है, वन स्फीयर फॉर एग्जांपल ये है, सेकंड स्फीयर आपको ये है. इसमें जो रेडियस है उसका r1 है, ये आपका रेडियस r2 है, एंड इन सच अ वे कि इन दोनों का जो रेडियस का रेशो है वो 1:2 है. दैट मीन्स हम यहाँ से गिवन कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गिवन इफ़ r1, लेट अस से इफ़ r1 इज इक्वल टू r है सपोज, सो बाय द रेशो 1:2 जो r2 होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज दोनों के रेशो क्या है, किस में गिवन है, आपके 1:2 में गिवन है. सो इस रेशो से हमें ये पता चला. एंड नाउ कंपेयर द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. हमें सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इन दोनों की, दोनों स्फीयर की कंपेयर करनी है और उसका रेशो निकालना है. और गिवन क्या है, इफ़ द रेशो ऑफ चार्ज ऑन देम इज़ 1:2. जो इन पर चार्ज है दैट मीन्स जो इसमें Q है उसका रेशो कितना है, उसका रेशो भी 1:2 है. अगर रेशो 1:2 है चार्ज का, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर लेट अस सपोज अगर चार्ज, हम यहाँ लिख लेंगे इसे कि लेट अस सपोज अगर चार्ज 1 ऑन द स्फीयर 1 अगर आपका Q है, तो चार्ज ऑन द स्फीयर 2 कितना है, ट्वाइस है, क्योंकि 1:2 है तो वो 2Q हो जाएगा. ये लिखना, इस तरह से आपको रेशो को कन्वर्ट करना आना चाहिए. नाउ वी नीड टू हैव द रेशो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2. ये हमें कैलकुलेट करना है. सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी होती है या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है. उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फर्स्ट जो आपका स्फीयर है सिग्मा 1, उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं. जो चार्ज है उस पर चार्ज दैट मीन्स Q1 डिवाइडेड बाय जो एरिया होगा. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्योंकि उसमें एरिया आएगा. सो नाउ यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q1 जो है वो कितना हो जाएगा, Q, लेट अस से इसे Q लिख लिया, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr², 4πr². तो यहाँ पर r1 कितना है, r, तो इसमें r² कर दिया. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. नाउ डूइंग द सेम फॉर द सेकेंड स्फीयर, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर सेकेंड स्फीयर. सो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, उस पर Q2 चार्ज हो जाएगा, ये एरिया 1 था. नीचे क्या हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा. नाउ चार्ज 2 कितना है, चार्ज 2 है ट्वाइस द चार्ज, तो 2Q आ जाएगा इसकी वैल्यू, और एरिया 2 कितना आ जाएगा, 4π स्फीयर का होता है 4πr². तो यहाँ पे r2 कितना है, रेडियस यहाँ पे कितना है 2r, तो रेडियस कितना है 2r, उसका हम स्क्वायर करेंगे, राइट, उसका हम स्क्वायर करेंगे. और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 2Q डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4π मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ 4r². दैट मीन्स यहाँ से कितना आ गया, ये Q, ये यहाँ से 2 2 ज़ 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ 8. दैट मीन्स हमारे पास 8πr² है इतना. नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द सिग्मा 1 रेशो सिग्मा 2, दोनों के रेशोज आपको निकालने हैं. तो सिग्मा 1 रेशो सिग्मा 2 कर लेते हैं. सिग्मा 1 को डिवाइड करोगे सिग्मा 2 से, दोनों के रेशो आ जाएंगे. फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड विल गेट Q अपॉन 4πr², यहाँ पर है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना है Q डिवाइडेड बाय 8πr², राइट. यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगी, पाई कैंसिल हो जाएगी, एंड r² है, और यहाँ पे 4 2 ज़ 8, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर को रेसिप्रोकल में है तो 2 ऊपर को चला जाएगा. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2:2 डिवाइडेड 1. दैट मीन्स द रेशो फॉर दीज टू डेंसिटीज, सरफेस चार्ज डेंसिटीज, इज 2:1. सो दैट मीन्स दोनों ही स्फीयर्स की जो चार्ज डेंसिटी का रेशो है वो कितना है, 2:1. दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. Here is next question. A cube of side 2 cm has a charge of 12 microcoulomb. Calculate the surface charge density for this. Here is the cube. So यहाँ पर आपको given क्या है कि इसकी जो sides है क्यूब की वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है. ओके, सबकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर. और जो इसमें चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q इज इक्वल टू, इसमें है 12 माइक्रोकूलम. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है, सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्यूब, राइट. तो आपको ऑप्शन यहाँ पर गिवन है. सबसे पहले विल राइट द गिवन टर्म्स. वी हैव गिवन चार्ज ऑन दिस क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 12 माइक्रोकूलम.
माइक्रो को आप इसमें चेंज करोगे 12 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा कुलम। राइट नाउ ऑल्सो जो साइड ऑफ द क्यूब है दिस इज योर 2 सेंटीमीटर गिवन टू यू। नाउ विल ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स वी कैन राइट यहाँ पर कितना है 0.02 मीटर, या फिर यू कैन राइट 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। बेटर ये रहता है कि 10⁻⁻ में आप लिखो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। राइट नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस सिग्मा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा? सिग्मा है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो क्या होती है चार्ज जितना है उस पर क्यूब की जैसे बात हो रही है डिवाइडेड बाय यहाँ पर एरिया कितना है। राइट यहाँ पर आपका एरिया कितना है। सो यहाँ पर क्या करोगे, चार्ज इनक्लोज कितना है, चार्ज है आपका 12 इंटू 10⁻⁻⁶ इतना है। राइट डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्यूब। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्यूब? एरिया ऑफ द क्यूब क्या है, इसकी 6 साइड्स है, 6 इंटू क्या करोगे ईच जो साइड है, ईच जो फेस है आपका, ईच जो फेस है उसका एरिया कितना होगा a इंटू ए होगा। तो ए स्क्वायर, ऐसे कितने फेसेस है, कितनी साइड्स है आपके पास 6 साइड्स है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्यूब। सो यहाँ पर हम वही लिखेंगे क्या है 6 इंटू ए स्क्वायर। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर जो a है उसका स्क्वायर करना है आपको, तो 2 इंटू 10⁻⁻² और यहाँ पर क्या करोगे होल रेज टू द पावर 2 करोगे। राइट सो व्हाट वी आर गेटिंग 12, यहाँ पर 12 है, मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻⁶ और यहाँ पर 2 2 4 और 6 4 24 हो गया। मल्टीप्लिकेशन पावर कितनी आ जाएगी -2 2 4 हो जाएगा अंदर, और ये 12 2 से 24 आ गया यहाँ पर 1/2 वी आर गेटिंग 1/2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻⁶ पहले से था, -4 ऊपर को रेसिप्रोकल हो जाएगा +4 यहाँ पर बना। सो दैट मीन्स ये आपके पास कितना है आपका 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻²। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स फॉर दैट? कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस क्यूब। सो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। In our next question, we need to calculate what charge would be required to electrify a sphere of radius 15 centimeters so as to get a surface charge density of this much. आंसर आपको गिवन है। बेसिकली आपको क्या पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्फीयर विद अस। तो यहाँ पर स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, वी हैव द रेडियस, उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ओके कितना है 15 सेंटीमीटर स्फीयर का रेडियस है। तो हमें कितना चार्ज, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द क्यू। हमें सबसे पहले तो क्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्यू इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज इस स्फीयर में होगा और जिसका रेडियस इतना है, इन ऑर्डर टू गेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एज दिस मच। आपको गिवन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट होता है, 7/11 आपको गिवन है माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ओके ये यूनिट्स है इसके। तो आपको निकालना है कि चार्ज हम कितना रखें इस स्फीयर पे सो दैट हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो वो उसकी वैल्यू इतनी आए। तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, बट आप यहाँ पर कन्वर्ट करोगे इससे 7 डिवाइडेड बाय माइक्रो को आप खोलोगे, मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आपके पास है, चार्ज कैलकुलेट करना है, और ऑल्सो आपके पास जो आपकी रेडियस है वो भी गिवन है, वो कितना है आपका 15। तो रेडियस जो आपके पास कितना है 15 सेंटीमीटर, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। नाउ विल हैव द फॉर्मूला फर्स्टली, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया। राइट नाउ यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्फीयर? आपको पता है 4 r स्क्वायर होता है। सो नाउ व्हाट इज़ द चार्ज, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा पहले आप लिखो, सिग्मा कितना है 7 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, चार्ज कितना होता है Q, एरिया कितना है 4 r स्क्वायर। राइट तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन, या फिर बेटर है इसको 22 डिवाइडेड बाय 7 लिख लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा कुछ चीज़ें, 22 डिवाइडेड बाय 7 लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन वी हैव द r एज 15,
15 इंटू 10⁻⁻² है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो हमने 2 बार इसको यहाँ पर लिख लिया. सो व्हाट वी आर गेटिंग चार्ज इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. आप यहाँ पर देख सकते हो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. यहाँ से 11 2 सर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट. ये वाले जो है ये वाले क्लब कर जाएंगे, आपके पास ये मिलेगा. इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हो. यू विल गेट चार्ज एज इक्वल टू दिस मच कूलम. Next question we have a infinite line charge produces a field of this much 9 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम. आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है at a distance of 2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम आप ड्रॉ करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ इनफाइनाइट लाइन, ओके, जिसमें कि चार्ज कितना है जो आपके पास, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है. और इससे 2 सेंटीमीटर अपार्ट, इससे 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लेंगे. 2 सेंटीमीटर अपार्ट एक पॉइंट है, ओके. वहाँ पर फिर से पढ़ो, इसे क्या बता रहे हैं. अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ दिस मच न्यूटन पर कूलम. सो दैट मीन्स इस पॉइंट पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट. सो ये इनफाइनाइट चार्ज है. सपोज इस पे ये मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है ये, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, दिस मच. तो आपको कैलकुलेट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है. नाउ लैम्डा वी नीड टू कैलकुलेट. गिवन क्या है, उस पॉइंट पर जो कि 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है. और कितना दूर है वो पॉइंट, आर कितना है गिवन, 2 सेंटीमीटर. नाउ विल कन्वर्ट इट इनटू किसमें, मीटर में. 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर इसमें कन्वर्ट करेंगे. नाउ मेन थिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला of lambda in terms of your electric field. So we have the formula that electric field जो generate करेगा linear charge distribution वो कितना होगा, lambda divided by 2 pi epsilon naught and then the r, right. So यहाँ से rearrange करके lambda हमें निकालना है, तो e multiplication 2 pi epsilon naught and यहाँ पर r हो जाएगा. putting the values, just आपको put करनी है वैल्यू सब. यहाँ पर e की वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10⁻⁴ आपके पास आ जाएगा. मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एंड एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आती है ऑफ द फ्री स्पेस, 8.85 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12 मल्टीप्लिकेशन r कितना है आपके पास, r है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2. Right, so what we have the 10.0 into 10⁻⁻8. So finally we have 10⁻⁻7 और इसके यूनिट कितने हो गए, कूलम पर मीटर हो गए. So this much of the lambda linear charge distribution we are getting out of it. So hopefully आपको क्लियर हो गए न्यूमेरिकल्स. Thank you so much.